हाय, द सिल्वर बुल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एम पैटर्न के बारे में सीखेंगे। तो एम पैटर्न में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जैसे पिछले वीडियो में डब्ल्यू पैटर्न में हो रहा था बुलिश साइड पे, एम पैटर्न में एग्जैक्टली सेम चीज होगा बेयरिश साइड पे। सबसे पहले देख लेते हैं एम पैटर्न बनता कैसा है कि कोई भी एक की लेवल से या फिर कोई भी एक लेवल से, रैंडम लेवल से मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा था। तो ऊपर जा रहा था मतलब इस पर्टिकुलर फेज में कौन मार्केट को डोमिनेट कर रहा था? बुल्स मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। उसके बाद क्या हो, उसके बाद थोड़ी देर के लिए बियर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने का। मतलब क्या हुआ, इस वाले फेज में बियर लोगों ने थोड़ा सा अपना डोमिनेशन दिखाने का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बुल्स ने फिर से मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके चले गए। तो थर्ड जो फेज है, ये फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड जो फेज है, इसमें फिर से बुल लोगों ने मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके गया, लेकिन वो लोग ज़्यादा देर के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए और जो ये बियर्स घुसे थे उनने फिर से यहाँ पे मार्केट को नीचे की तरफ धकेल दिया। और ये जो यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ था, ठीक है, सेकेंड टाइम बेसिकली जब ये बियर ने ट्राई किया, उसके बाद जैसे ही बुल लोगों ने इंटर करके मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किया, तो ये जो एक लो स्विंग बन गया था, इसको हम लोग, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एग्जैक्टली आपने सही पकड़ा है लास्ट वीडियो से कि इसको हम लोग नेक लाइन बोलेंगे ऑफ व्हाट, ऑफ दिस एम पैटर्न। ये बेसिकली हो क्या रहा है, इसको आपको समझने के लिए एक चीज सोचना होगा कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता तो मार्केट क्या करता, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था, इंपल्स था, फिर करेक्शन होता, फिर इंपल्स आता, फिर करेक्शन होता, ऐसे तो होता। लेकिन यहाँ पे ये जैसे ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो एक फिर से एक इम्पल्स आ सकता है, बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में या तो ये स्विंग हाई से पहले या फिर एग्जैक्टली आसपास या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट को नीचे धकेल दिया गया। ठीक है, बियर लोगों ने अपना डोमिनेशन दिखाया। ठीक है, तो अप ट्रेंड से इस पर्टिकुलर मार्केट का बस यही एक डिफरेंस है। तो जैसे डब्ल्यू पैटर्न में तीन तरीके का हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे भी सेम तीन तरीके का हो सकता है। फर्स्ट क्या हो जाता है, फर्स्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये हो जाता है फ्लैट एम पैटर्न। तो ये पॉसिबल नहीं है उतना प्रैक्टिकली कि एग्जैक्टली सेम प्राइस से, वो सेम प्रिसिशन से वो नीचे आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट प्राइस से भी वो डिफरेंशिएट हो ही जाएगा। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड हो सकता है एलिवेटेड। ठीक है, सेकेंड क्या हो सकता है, सेकेंड हो सकता है एक एलिवेटेड एम पैटर्न। एलिवेटेड एम पैटर्न मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा बायर ट्रैप्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे एक स्विंग बना के जैसे ही मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर जैसे ही बुल लोगों ने धकेल के ये जो स्विंग हाई था, ये क्या था, ये फर्स्ट हाई था, तो इसको जैसे ही तोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नए बायर्स भी ऐड होंगे। इमेजिन कर लियो ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो अजम्पशंस क्या होगा कि चलो यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके फिर से एक ऊपर अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ही बियर लोगों ने अपना फुल क्वांटिटी मार्केट में छोड़ा, अपना फुल डोमिनेशन या अपना फुल जो स्ट्रेंथ है वो दिखाया, और ये जो नेकलाइन बना हुआ था ना, इसको तोड़ के मार्केट को नीचे लेके चला गया। तो ये एलिवेटेड क्यों है, क्योंकि इसका जो सेकेंड हाई है, ठीक है, ये जो सेकेंड हाई है ये फर्स्ट हाई के ऊपर है, दैट्स व्हाई इट इज एन एलिवेटेड एम पैटर्न। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही थोड़ा डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा डिक्लाइंड एम पैटर्न। तो डिक्लाइंड एम पैटर्न में बस एक ही चीज डिफर करेगा, क्या है कि फर्स्ट जो हाई है वहां तक मार्केट जा ही नहीं पाएगा। बुल्स जब यहाँ पे फिर से कोशिश कर रहे हैं वहां तक लेके ही नहीं जा पाएगा। बियर यहाँ पे इतना स्ट्रांग है कि मार्केट को वहीं से पर्टिकुलर ये जो नेकलाइन है इसके नीचे लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जो फर्स्ट हाई है उससे नीचे है ये जो सेकेंड हाई। ठीक है, तो ये हो गया डिक्लाइंड एम पैटर्न। तो इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, कोई भी एम पैटर्न में जैसे ही नेकलाइन के नीचे आ रहा है, ये जैसे ही नेकलाइन के नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, जो हायर हाई है इन दोनों में से वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर जो फ्रेश हाई है वहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर इस केस में, थर्ड पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो ये पूरा आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड लेना पसंद है, तो मैं यहाँ पे, मैं अगर ट्रेड ले रहा हूँगा इस पर्टिकुलर केस में, तो मैं यहाँ पे जो
लोअर हाई है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और अगर मैं डेली चार्ट पे इसको देख रहा हूँ और ये 1% से अगर ज़्यादा हो गया तो मैं इसकी भी 50% कर दूंगा, तब मैं वहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा रिस्क रिवॉर्ड ये ज़्यादा पसंद है, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है मेरे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ऐसे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। तो ये डेफिनेशन हो गया, एंट्री भी समझ आ गया, स्टॉप लॉस भी कहाँ रखना है, रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 2 अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, 3 अगर आप पोजिशनल या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, 3 से ऊपर रखोगे तो अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हो, कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको बैक टेस्ट करके देखना होगा कि उसमें की लेवल पे एम पैटर्न का कितना रिस्क रिवॉर्ड और कितना स्टॉप लॉस सही रहेगा। आप मेरी तरह स्टैटिक स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक स्टॉप लॉस के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी कैंडल फॉर्मेशन पहचान लेते हैं। अभी देख लेते हैं कि अगर ये बन रहा है कैंडलस्टिक्स चार्ट पे तो फिर इसको कैसे ढूंढेंगे, कैसे समझ आएगा। नॉट नेसेसरी कि हमेशा ये स्विंग जो है ना वो एविडेंटली दिखे। तो अगर आपने ये सीक्वेंस को समझ लिया तो आप बहुत आराम से समझ जाओगे कि चलो ये एम पैटर्न बन रहा है। तो ये बहुत ऑब्वियस है। फर्स्ट जो यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, बुल्स लोग मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, तो एक ग्रीन कैंडल ऑब्वियसली होगा फर्स्ट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे बीएल लोगों ने थोड़ा सा अपना डोमिनेशन दिखाया, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल होगा, सेकेंड जो हमारा कैंडल होगा। अगर सबसे छोटा तरीके से या स्क्वीज वे में बनेगा तो ये ऐसे 3-4 कैंडल में बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बुल लोगों ने फिर से ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने का, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक कैंडल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बियर ने अपना फुल क्वांटिटी छोड़ा, अपना फुल स्ट्रेंथ दिखाया और मार्केट को नीचे धकेल दिया। ठीक है, तो ये 4 कैंडल में भी ये पैटर्न बन सकता है, जिसमें 3 कैंडल के बाद ही आपको अलर्ट हो जाना है, 3 कैंडल के बाद ही आपको अलर्ट हो जाना है कि 4th कैंडल में एंट्री दे सकता है अगर नेकलाइन ब्रेक करेगा तो। इसमें फर्स्ट स्विंग हाई कौन सा होगा, पहला जो 2 कैंडल है इनमें से जिसका भी हायर हाई है बेसिकली वो हमारा फर्स्ट जो स्विंग हाई है वो हो गया। सेकेंड स्विंग हाई कौन सा है, ये जो 3rd एंड 4th कैंडल है इनका जो भी हायर हाई है वो सेकेंड हाई है, जो कि इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सेकेंड और 3rd कैंडल का लोअर लो कौन सा है, उसको आप निकनाइल की तरह ट्रीट करके आप वहाँ पे उसकी ब्रेकडाउन जैसे होगा 4th कैंडल में, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, इसके बीच में कोई भी n नंबर ऑफ कैंडल्स रह सकता है। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दोगे कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे होगा, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे होगा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल होगा, तो ये हो गया, मान लेते हैं ये हो गया हमारा नेकलाइन। ठीक है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल होगा। ठीक है, तो इसके बीच में कुछ भी रह सकता है, इसके बीच में बहुत सारे ग्रीन या रेड कैंडल रह सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें एक ग्रीन देखना है, उसके बाद एक रेड ढूंढना है, उसके बाद जैसे ही एक ग्रीन मिल गया तो हमें ये समझना होगा कि 75% मतलब क्या, एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन, तो 75% बन गया। अब अगर ये नेक लाइन की नीचे चला जाता है मार्केट तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है, कैंडल क्लोज होने की भी वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंडल क्या पता ये नीचे जाके यहाँ पे क्लोज हो, तो इतना जो एंट्री था आपका, तो एक तो छोटा स्टॉप लॉस से और काम नहीं बनेगा, आपको बड़ा एसएल लगाना पड़ेगा। ऊपर से क्या हो गया, इतना सा जो 1:2 का प्रॉफिट था वो भी आप मिस कर गए कैंडल क्लोज करने के चक्कर में। ठीक है, तो कैंडल क्लोज होने की जरूरत नहीं है, 3rd कैंडल से आप अलर्ट हो जाओ, 4th कैंडल में आप घुस सकते हो अगर उसने एंट्री दे दिया तो। ठीक है, तो ये आप चार्ट में इसको ऐसे आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इसके बीच में कितने भी ग्रीन हो, इसके बीच में कितने रेड हो, ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये समझ आ जाना चाहिए। ये अगर आपने सही से समझ लिया, अगर आपको समझ नहीं आया, कन्फ्यूजन है, तो आप इसको स्लो करके थोड़ा सा एक बार और देख लो। ये चीज़ जैसे आपने समझ लिया ना, उसके बाद आपको एम पैटर्न ट्रेड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्मेशन। अभी हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है, तो इसको कहाँ ढूंढना है वो समझ लेते हैं। अगर कोई एक की रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे पहले मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अपना सेल किया था, बहुत बड़ा पोजीशन या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था। ठीक है, कहीं से यहाँ पे सेलिंग हुआ था, उसके बाद मार्केट कहीं से घूम के आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आके ऐसे अगर डबल टॉप
एम पैटर्न को डबल टॉप भी बोला जाता है और डब्ल्यू पैटर्न को डबल बॉटम भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे अगर बना दिया तो आप यहाँ पे घुस सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि ये नीचे चला जाएगा। तो अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया के पास ये दिख रहा है आपको एम पैटर्न, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बियरिश रिवर्सल हो रहा है। और क्या हो सकता है कि मान लो कोई एक ऐसे करके एक सपोर्ट एरिया बना हुआ था जिसको मार्केट ने बहुत बार टच कर लिया, मतलब क्या हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो अगर आपने नहीं देखा उसको देख लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्या हो गया, बहुत बार टच हो चुका है, मतलब क्या है, ये वीक हो चुका है। उसके बाद क्या पता यहाँ पे क्लोज करके अगले दिन गैप डाउन खुल गया बहुत बड़ा सा। तो गैप डाउन खुल के ये अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ से ऐसे एम पैटर्न बना रहा है तो भी आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, ये तो बियरिश ऑलरेडी था, मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ पे ये तोड़ के चला गया नीचे। गैप डाउन मतलब क्या है, ये तो ऑलरेडी बियरिश में जा चुका है इतना सा, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या हो रहा है, बियरिश कंटिन्यूएशन में भी आप इसको यूज कर सकते हो। बस एक चीज याद रखना, एम पैटर्न मतलब ही क्या है, एम पैटर्न का मतलब ही है कि एक बियरिश साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि ये कहाँ पे आप ढूंढ सकते हो, कहाँ पे आपको दिखेगा तो वहाँ पे ट्रेड लोगे तो उसमें छोटे रिस्क में बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। तो ये हम लोग बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे विजिबली दिख रहा है, ठीक है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे विजिबली एम पैटर्न बना हुआ दिख रहा है, लेकिन आप कोई भी एक छोटा सा एम पैटर्न ढूंढो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक ग्रीन बन गया, उसके बाद एक दूसरा ग्रीन बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है ना। तो आपको ये सोचना होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ये एक हाई बना दिया, उसके बाद एक रेड बन गया, मतलब 50% बन चुका है। उसके बाद फिर से ग्रीन बन गया, मतलब 75% बन गया, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट 3 कैंडल है ना, छोटे छोटे ये 2G स्पिनिंग टॉप जैसा, इनका जो लोएस्ट लो है वो नेकलाइन हो गया मेरा। 4th कैंडल जैसे ही वो नेक के नीचे जाएगा ना, आप यहाँ पे आराम से शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे शॉर्ट कहाँ पे करोगे आप, यहाँ पे ये आपका 3rd कैंडल था, इसकी लो जैसे ही ब्रेक डाउन हो रहा है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, इस कैंडल के ऊपर रख के देखते हैं 1% से थोड़ा कम हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये जो कैंडल है यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉप लॉस नहीं गया, शायद स्टॉप लॉस यहाँ पे था 450 और यहाँ पे हाई लगा है 381, तो स्टॉप लॉस नहीं गया। अभी देखो वही चीज़ सेम डब्ल्यू पैटर्न में भी हुआ था। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपने एम पैटर्न सीख लिया, मतलब ये नहीं कि आप घुसोगे और मार्केट आपको पैसा दे देगा धड़ाधड़, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा, अगर स्टॉप लॉस जा रहा है फिर से री एंट्री लेना पड़ेगा छोटे स्टॉप लॉस से, अगर आपको काम करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस नहीं गया, लेकिन बहुत ही इंतजार करा है। उसके बाद देखो मार्केट गैप डाउन एक खुल के कितना नीचे गया, तो यहाँ पे 1:8 तक भी आपको मिल सकता था अगर आपने पेशेंटली वेट किया होता, एम पैटर्न देख के शॉर्ट कर देते तो, ठीक है। अब विजिबली जो एम पैटर्न बना है उसका स्टॉप लॉस भी शायद नहीं गया, लेकिन उसमें कितना ही रिस्क रिवॉर्ड मिलता। यहाँ पे देखो मैं विजिबली जो एम पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि चलो यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये एक एम पैटर्न हो गया, राइट। इसकी जो नेकलाइन है ये कौन सा है, यहाँ पे नेकलाइन है। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करोगे, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करोगे तो इसका एंट्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे एंट्री होगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, इस हाई पे स्टॉप लॉस पकड़ लेते हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल पे स्टॉप लॉस पकड़ लेते हैं। तो इसका स्टॉप लॉस तो नहीं गया है, लेकिन ये सेम जो हमें 1:8 मिल रहा था वो देखो कितना मिल रहा है यहाँ पे 1:3 मैक्सिमम, 1:3.3 और समथिंग। तो यही एडवांटेज हो जाएगा अगर आपने इसका जो शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन है उसको आपने समझ लिया तो, ठीक है। तो ये हो गया एक सक्सेसफुल एम पैटर्न। दूसरा कहीं पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एम पैटर्न आपको दिख जाएगा कि एक ग्रीन, ये मार्केट ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया, रेड जैसे बन गया, आप अलर्ट हो गए कि चलो 50% बन चुका है। एक ग्रीन दिख गया मतलब 75% बन गया, फिर एक रेड बन के जैसे ही इस पर्टिकुलर यहाँ पे नेकलाइन कौन सा है, ये जो भी बीच में है ना, ये ग्रीन और रेड के बीच में, इनका जो लोएस्ट लो है वो हो गया आपका नेकलाइन। तो ये इसका नेकलाइन हो गया, यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। एंट्री कब होगा, इस कैंडल पे होगा, और यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस पकड़ोगे कितना हो रहा है 1.4%, 0.8% मान लेते हैं अगर स्टॉप लॉस रखा होता तो कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता था, मैक्सिमम हमें यहाँ पे 1:5 तक मिल जाता। तो ये हो गया एक एम पैटर्न का एग्जांपल। ओके, तो दोनों सक्सेस केस दिख गया, एक फेलियर केस भी ढूंढते हैं।
मैं फेलियर केस इसलिए दिखाना पसंद करता हूँ ताकि ये ना आप समझ लो कि एम पैटर्न दिख गया, एम पैटर्न मैंने पहचान लिया और सीख लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह काम करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये देखो, ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास था। तो अब रेजिस्टेंस एरिया के आसपास यहाँ पे जैसे ये ऊपर चला गया, ये ग्रीन गैप अप खुल के जैसे ही चला गया, इसका मतलब क्या है, एक कंटिन्यूएशन में जा रहा है। तो एक जो फर्स्ट लाइन होता है हमारा अपवर्ड्स वो हो गया, उसके बाद रेड कुछ बन गया, 2 3 4 बन गया, मतलब क्या है, सेकेंड जो डाउनवर्ड्स होता है वो लाइन भी बन गया, फिर एक छोटा ग्रीन बन गया, मतलब क्या हो गया, थर्ड भी हो गया हमारा। तो अब क्या है, नेक लाइन, नेक लाइन फिर कौन सा हो गया, नेक लाइन हो गया मेरा ये वाला 28 अक्टूबर वाला। उसके बाद देखो मार्केट फर्स्ट स्विंग के ऊपर, ये कौन सा टाइप का एम पैटर्न है, ये एलिवेटेड एम पैटर्न है, ऊपर जाके ब्रेकआउट नहीं दे पाया, फिर नीचे आ गया और ये स्विंग के नीचे भी चला है गैप डाउन खुल के। तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, अगर आपका ट्रिगर लगा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन देखो मैंने क्या बोला था कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमेशा के लिए तो नहीं बना रहेगा, कभी ना कभी तो ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे एम पैटर्न ट्रेड करते तो प्रॉफिट होता, लेकिन यहीं पे सेम जगह पे ऑलमोस्ट एम पैटर्न ट्रेड करते तो क्या होता, यहाँ पे कोई प्रॉफिट ही नहीं होता, आराम से जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, तो हर किसी सेटअप का, हर किसी पैटर्न का अपना एक रिस्क रिवॉर्ड है, प्रॉबिलिटी है, कहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो उस हिसाब से आपको उसको ट्विक करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ट्रेडिंग सीख लिया। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजी, तो पहले ये सब सीख लेंगे, उसके बाद साइकोलॉजी में भी जाएंगे। तो ठीक है, एम पैटर्न के लिए ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।